देश में सही मायने में आज़ादी हमारे को 26 जनवरी 1950 को मिली। पब्लिक लाइफ के हिसाब से कोई भी डाउट्स आता है जरूर आप अपना प्रियम्बल पढ़िए। प्रियम्बल पढ़ने से हमें बहुत चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी मिल जाते हैं कि हमें कैसा आगे बढ़ाना चाहिए। देश की जो प्रक्रिया परंपरा है वो इसी लोकतांत्रिक देश के अनुरूप चल रही है। मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी देशवासियों को और रुड़ के वासियों को। और आज जो प्रोग्राम मिट्टीगंज में हो रहा है वो ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आर्मी में जो ये बनाया है, किसी का भी आइडिया हो, मेयर का या किसी का भी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगा तो वंदे मातरम सुनाएंगे, चौराहे पर गाना सुनाएंगे और बाकी दिन इसी वंदे मातरम पे पूरी राजनीति होती रहती है। हर स्कूल में होता है, मगर ये सार्वजनिक जो आपने क्वेश्चन किया ये भी होना चाहिए। तो जिस दिन हम ड्यूटी के प्रति सेंसिटाइज हो जाएंगे उस दिन हम डेली, हमारा 26 जनवरी होगा, डेली 15 अगस्त होगा। जाड्डा खत्म होने वाला है तो नहर में नहाने की कोशिश ना करे बिल्कुल भी। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आज हम हैं बीटीगंज में मनाया जा रहा गणतंत्र दिवस। यहाँ तमाम नेता उपस्थित हैं। इन नेताओं से पूरी खुल करके बात होगी, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको पूरे हर चीज का ज्ञानवान है कि नहीं। ज्ञान की बहुत जरूरत है। खैर ज्ञान की बात छोड़िए, काम की बात पूरी करके रहेंगे हम। देखिए आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, सबसे पहले क्या कहेंगे रुड़की के लोगों के लिए? सभी रुड़की का नागरिक और साथ ही साथ पूरा जनपद और देश और राज्य का वासियों को मैं गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज संविधान लागू होने का दिन है। संविधान ने हमारा समाज और देश का एक रूपरेखा दे के रखा है, वो उसी हिसाब से पूरा हमारा सरकार प्रयास करते हैं। बट जन भागीदारी कहाँ होती है, तभी हमारा समाज का एक लक्ष्य दिया हुआ है उसका पूर्ण तरीके से हो जाती है। तो इसके लिए मैं सभी को एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप जरूर जैसे समय पे आपको पब्लिक लाइफ के हिसाब से कोई भी डाउट्स आता है जरूर आप अपना प्रियम्बल पढ़िए। प्रियम्बल पढ़ने से हमें बहुत चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी मिल जाते हैं कि हमें कैसा आगे बढ़ाना चाहिए करके। सर जैसे आपने कहा कि संविधान लागू करने का दिन, मैंने कहा जो संविधान में लिखा गया है, जो सिस्टम है, जो नियम कानून है, क्या वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाते हैं बतौर शासन की अगर हम बात करें? क्योंकि इम्प्लीमेंट कराना बहुत ही टफ टास्क हो जाता है। तो आप इस पूरे क्षेत्र को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा पा रहे हैं? मुश्किलें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, या इम्प्लीमेंटेशन में कोई इशू हो रहा है? देखिए समाज के लिए एक आइडियल गोल्स होते हैं कि हमें सामाजिक न्याय हो, समानता हो और लिबर्टी और फ्रीडम, और उसके साथ साथ फ्रेटर्निटी चीज़ें है ही है। कब हम इकट्ठे होके लोगों के लिए भला करने के लिए एक सदृढ़ भाव से चलते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर इस तौर पे ही हम आगे करते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस रहती है कहीं ना कहीं हम अंत्योदय मतलब समाज के मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में और उनके लिए साथ खड़े होकर काम करेंगे तो हमारा इक्विटी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का बात होती है, ये सफल हो जाती है। जैसे लेकिन सभी के सभी लोग बात करते हैं कि मेरा ये राइट्स है, मेरा ये राइट्स है। जरूरी ये है कि सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझे, रोल्स को भी समझे। क्या उसको इम्प्लीमेंट करा पाने में समस्या होती है या इम्प्लीमेंट हम करा पाते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे लिए पॉलिसी, कानून, ये सब चीज़ें हैं। वो अपना सभी अधिकारी लोगों को भी एक मार्गदर्शन देती है कि कैसे चीज़ों को निकालना है। तो और ग्राउंड लेवल पे हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस आती है, उसमें ज़रूर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फ़र्क भी पड़ता है। बट कब कहाँ हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है, कहाँ भागीदारी होती है, सिटीजन हमारा डेमोक्रेसी का बात होती है तो पीपल पार्टिसिपेशन एक ज़रूर मुद्दा है, ताकि जिस सिर्फ और इलेक्शन में नहीं, आपका हमारा करने वाले काम में भी हमारे ऊपर भी क्रिटिसाइज करें, सभी सिस्टम के ऊपर भी क्या कमियां है या कैसा चलना चाहिए उसका मार्गदर्शन भी दे दे, ताकि चीज़ें सही से पहुंच जाए। कहाँ सरकार हमारा योजना बनाती है उसको सभी लोगों तक पहुंचाने का कष्ट कर। थैंक यू सर। क्या कहेंगे मैडम? आज मैं सभी देशवासियों को, रुड़की वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और हमारा नगर निगम ऐसे ही ऐतिहासिक कार्य करता रहे। और आज जो प्रोग्राम मिट्टीगंज में हो रहा है वो ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे सर क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जब गणतंत्र दिवस आता है, स्वतंत्रता दिवस आता है, तब ये गाने बजते हैं, तब ये झंडा तिरंगा फहराया जाता है, आपको लगता है कि ये चीज़ कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसमें हर दिन
लोग इस दिन को याद करें, इस दिन की बात करें? नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सत्य है। सबसे पहले तो मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये जज्बा जो है हर आदमी के अपने दिल में होता है, और जब दिल में जब होता है तो वो प्रतिदिन ही रहता है। ये 26 जनवरी और 15 अगस्त दो दिन ऐसे होते हैं जो कि उसको बनाए रखते हैं। हर आदमी को दिल के अंदर उस आग को बुझने नहीं देते। उनको पता है कि हमने कितनी कुर्बानियां दे के इस देश को आज़ाद कराया है। और पहले 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, लेकिन वो पूरी आज़ादी नहीं थी, क्योंकि नियम कानून तो वही अंग्रेजों के थे। लेकिन ये 26 जनवरी सन 1950 को हमारा गणतंत्र पूरा हुआ। हम उस देश में सही मायने में आज़ादी हमारे को 26 जनवरी 1950 को मिली, जो आज हम लोग सब मनाते हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आज निगम की बातों को छोड़ेंगे, आज क्योंकि देश की बात है, बाद में करते रहेंगे। क्या कहेंगे सर आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि रुड़की के इतिहास में आर्मी में जो ये बनाया है, किसी का भी आइडिया हो, मेयर का या किसी का भी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी दिन का शायद ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी, जो 40 साल सर्विस कर चुका है, इंतजार कर रहा था, जो आज पूरा हुआ। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पत्रकारिता में, उसके लिए आपको 1000 अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आज कोई नगर निगम की बात नहीं होगी। आज क्या कहेंगे सर? आज जो है नगर निगम पूरी ये व्यवस्था बनाता है आज के दिन, तो क्या कहेंगे आपकी? चूंकि एक जिम्मेदारी होती है शहर में ये चीज़ मैसेज देने का कि हम गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस हम यहाँ पे मना रहे हैं और अच्छे से मना रहे हैं। मैसेज लोगों को क्या देंगे आप? हाँ, आज हम 77वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। तो अभी हम सभी लोग बीटीगंज में उपस्थित हैं। तो मैं समस्त जो हमारे नगरवासी हैं और यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी सम्मानित जनता है, सभी अधिकारी कर्मचारीगण हैं और माननीय पत्रकार बंधु, सबको मैं अपने सभी नगर निगम परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि बिना सबके सहयोग से हमारा देश और हमारा शहर चौमुखी विकास नहीं करेगा। सबका योगदान है। आज इसी के क्रम में नगर निगम के द्वारा सुबह 7 बजे प्रभात फेरी आयोजित की गई। उसके बाद महापुरुषों को पुष्पांजलि अर्पित की गई, माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात 9:30 बजे ध्वजारोहण और 10:30 बजे यहाँ बीटीगंज में सार्वजनिक ध्वजारोहण हो रहा है। तो सभी लोग, पूरे क्षेत्रवासी, शहरवासी जो है हर्षोल्लास के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं और सभी चाहते हैं कि हमारा शहर स्वच्छ हो, सुंदर हो। तो मेरा सबसे अपील है कि नगर निगम रुड़की को पूर्व वर्षों की भांति स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए जो गीला कूड़ा है, सूखा कूड़ा और प्लास्टिक कचरे है, उसको जो नगर निगम की गाड़ी जाती है उसमें डालें और शहर को स्वच्छ रखें। देखिए, जब स्वतंत्रता दिवस होता है तो लोग ये कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, ये आज़ादी की बात होती है, हमें गरीबी से आज़ादी चाहिए, हमें बेरोजगारी है उससे आज़ादी चाहिए, बहुत सारी तमाम बातें होती हैं। 26 जनवरी के दिन हम जो नियम कानून के पालन की बात करते हैं। क्या जो भी नगर निगम नियम कानून बना रहा है या जो भी नियम कानून के अंतर्गत जो भी चीजें होती है, नगर निगम क्या उसका पालन करवा पा रहा है? क्या अतिक्रमण मुक्त जो है शहर बना पा रहा है? क्या जो स्वच्छता के साथ क्या नगर निगम ये चीज बना पा रहा है? देखिए, गणतंत्र दिवस का मायने यही है कि जो व्यवस्था है उसको हम लोगों ने बनाई है और जो व्यवस्था बनाई है तो उस व्यवस्था के दायरे में रहते हुए अपना काम करना है। तो सभी संविधान सम्मत काम करने की कोशिश करते हैं, नगर निगम भी कोशिश करता है। लेकिन ये देखिए, सफाई अभियान है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और कोशिश ये रहती है कि शहर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी गंदगी भी हो जाती है। लेकिन ये डेली की चीजें हैं। डेली अगर आदमी खाना खाएगा और सामान लाएगा तो उसके साथ कुछ न कुछ कूड़ा जरूर आएगा, लेकिन उसको व्यवस्थित करना चाहिए और सभी लोग कोशिश करते हैं, पूरा शहरवासी करता है, नगर निगम करते हैं। तो कि हम लोग भी वही कोशिश करते रहते हैं और संविधान सम्मत काम करने की कोशिश करते हैं। सर, ऐसा कोई प्रावधान हो सकता है कि ये जो देशभक्ति गीत है, तिरंगे की बात है, तिरंगे का सम्मान है, या हम ये कहें कि जो हमारे देश को आजाद कराने वाले जो सेनानी थे उनको याद करने की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी या कुछ खास मौके पर ही होते हैं, बाकी दिन होते नहीं। लोग याद तक नहीं रखते, ना जहन में होता है, क्योंकि तभी तो लोग गलत काम कर पाते हैं। ऐसा कोई प्रावधान का भी हो सकता है किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे, कि लोग उस चीज को याद करते रहें?
नहीं देखिए, ये सिविक सेंस होता है कि आप जब हम अपनी व्यवस्था बनाए तो अपने व्यवस्था को पालन करना चाहिए और इसको केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। हमें जहन में होना चाहिए हमेशा कि हमारी ड्यूटी क्या है। हम अधिकार जानते हैं, ड्यूटी के प्रति जो है उतना सेंसिटाइज नहीं होते। तो जिस दिन हम ड्यूटी के प्रति सेंसिटाइज हो जाएंगे उस दिन हम डेली, हमारा 26 जनवरी होगा, डेली 15 अगस्त होगा। बहुत बढ़िया। देखिए भाई, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी गणतंत्र दिवस की, क्योंकि आज सन 1950 में हमें ये संविधान मिला और जिसके अनुरूप हमारे देश एक लोकतांत्रिक देश है और देश की जो प्रक्रिया परंपरा है वो इसी लोकतांत्रिक देश के अनुरूप चल रही है। मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी देशवासियों को और रुड़की वासियों को। अच्छा, संविधान की शपथ लेने के बाद जो भी नेता संविधान की शपथ लेता है और एक पद पर आ जाता है, क्या वो लोग उस संविधान की मान सम्मान, उस संविधान का मान सम्मान बना के रखते हैं क्या? देखिए, मेरा एक मानना है कि इंसान से गलतियां अनजाने में बहुत होती हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से अगर वो किसी चीज की शपथ ले रहा है तो उसे उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और उसके अनुरूप ही चलना चाहिए जो वो शपथ लेकर कर रहा है। मैं उसके अनुरूप चलने का पूरा प्रयास करती हूँ कि अगर कोई आपने जिम्मेदारी ली है तो आप उसकी गरिमा के अनुरूप कार्य करें। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आज के दिन को लेकर के सबसे पहले तो आप लोग कहेंगे क्या कि जब भी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसी दिन ये संगीत, ये गाने, ये देशभक्ति की बातें होती हैं, बाकी दिन होती नहीं हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने क्वेश्चन किया है, ये वैसे तो एक साल में 365 दिन होते हैं, ये लगातार सुबह और को होना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मगर स्कूलों में तो ये होता है, जैसे वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गान है, हर स्कूल में होता है। मगर ये सार्वजनिक जो आपने क्वेश्चन किया, ये भी होना चाहिए, क्योंकि इससे एक हमारे भारतवर्ष की भावनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। और आज जैसे हमारा ये व्यापार मंडल का यहाँ पर ध्वजारोहण था, लगातार 30 साल से हमें व्यापार मंडल यहाँ पे करता आ रहा है, तो आज भी बड़े उल्लास और उत्साह से मनाया गया। इसमें सभी हमारे व्यापारी भाई थे, काफ़ी चले गए हैं, क्योंकि आज के दिन जगह जगह बहुत जगह झंडा आरोहण होता है, क्योंकि हर 15-20 मिनट बाद कहीं ना कहीं किसी को झंडे पे जाना होता है। तो मैं तो देशवासियों से यही विनती करूँगा, यही मेरा मानना भी है कि ये जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त, इसको बिल्कुल ऐसे मनाना चाहिए जैसे हमारे होली, दीपावली या ईद जैसे त्यौहार होते हैं, इस तरह से मनाना चाहिए। तो मेरी तो सभी लोगों से, मेरे सभी नगरवासियों से, व्यापारी भाइयों से, सभी देशवासियों से यही आग्रह है कि इस त्यौहार को ऐसे मनाएं। और जो गणतंत्र दिवस की हम बात करते हैं, इसमें ये कहा जाता है कि भाई संविधान हमारा जब सारा जो सिस्टम बना हुआ है, आपके हिसाब से संविधान के अनुसार देश चल रहा है या संवैधानिक तौर पर ठीक ठाक तरीके से सब कुछ चल रहा है इस देश में या नहीं? सभी लॉ के हिसाब से जो संविधान बना हुआ है उसी के हिसाब से सब चीज़ चल रही हैं और आगे भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चलेगी। और हमारा जो आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 77वां मनाया जा रहा है, बहुत खुशी का माहौल है और हमारा देश पूरा इस त्योहार को मना रहा है। अच्छा, कुछ कहेंगे आप? जी, आपको पहले मैं सवाल तो बहुत सारे पूछता रहता हूँ, मेरा सवाल यही है कि आपको लगता है कि ये जो दिन है, मैं जब भी ये संगीत और गाने सुनता हूँ, मैं जब 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगा तो वंदे मातरम सुनाएंगे, चौराहे पर गाना सुनाएंगे और बाकी दिन इसी वंदे मातरम पे पूरी राजनीति होती रहती है। आप ठीक कह रहे हैं। पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं बहुत। देखो, जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना कि ये जो 365 दिन में खाली जो है 15 अगस्त या 26 जनवरी में 2 अक्टूबर को जो आता है, ये चीज़ याद आती है। पहली बात तो ये डेली होना चाहिए, जैसे बच्चों को स्कूल में डेली सिखाया जाता है, तो ये हर दिन होना चाहिए, इसको रेगुलर करना चाहिए। जी हाँ, रेगुलर करेंगे तब जाके बेटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देशभक्ति की भावना एक दिन जगह के क्या होगा? तो क्या है, आज आपने बॉर्डर पिक्चर भी रिलीज हुई है अभी, उससे हमारे जो आर्मी वो है उसको वो बढ़ावा मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे भाई? हम कुछ नहीं कह सकते। तो करने वालों में से हैं, कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, करने वाले कुछ लोग ही मिलेंगे। क्यों? ये हमारा तो राय यही है भाई, जाड्डा खत्म होने वाला है तो नहर में नहाने की कोशिश ना करे बिल्कुल भी।
मेन तो बात यही है, नहर के किनारे लोग हाथ धोने उतर रहे हैं, हाथ धोने नलका देख लिया, बोतल साथ रखे, हाथ धोने उड़ने रखे। नू वही 15 तो एक लड़का डूबा था, गणेश पुल था, समोसे खा रहा था, हाथ देने के चक्कर में नहने डूब गया। और घर में केला परिवार में केला लड़का था वो सबसे बड़ा, अरे चाहे डूब गया। अब उसकी बॉडी मिली है पूरे 7 दिन बाद। अब तो घर में हाल ऐसा बुरा हो रहा है इससे ज़्यादा। ये मोनू भाई की ना एकदम काम की बात है। अब जी हाँ, मतलब यही है, हम कोई भी नहर ना नहाने की कोशिश करे ना हाथ धोने की कोशिश करे, नू आदमी पैर ही पे चलता है, डूबता जल्दी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको दिखाएंगे। आज जो है पूरा ये कार्यक्रम चलता रहेगा, बहुत सारे विषयों को लेकर के हम बात करते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। आज गणतंत्र दिवस का दिन और तमाम एक्टिविटीज़ होनी है, उस एक्टिविटीज़ को लेकर के हम दिखाएंगे और आपको सारी बातें बताते रहेंगे।